अगला वाला सेम टू सेम करना है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए फार्मूले पर ना, दूसरे का दूसरा। तीसरा देखो करेगी 1 माइनस tan स्क्वायर ए, 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर है ना, और फिर 1 माइनस प्लस 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर सिद्ध करना है सेक ए माइनस, बराबर सिद्ध करना है सेक ए माइनस कोसेक ए पूरे का। सवाल लगाते हैं लेफ्ट वाला से अगर राइट वाला ना आए तो लेफ्ट को भी हल करेंगे और राइट को भी हल करेंगे, तो दोनों पक्ष का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ना। तो इसका हम क्या ले रहे हैं पहले, LHS 1 माइनस tan ए का स्क्वायर, ध्यान से देखो इधर, प्लस 1 माइनस कॉट ए का स्क्वायर, पहले का स्क्वायर डायरेक्ट लिखो क्योंकि 11 में हो सब, एक का स्क्वायर एक, tan का स्क्वायर, tan स्क्वायर है माइनस 2 गुणते पहला गुणते दूसरा, और फिर प्लस का एक का स्क्वायर एक, और काट का स्क्वायर, काट स्क्वायर है, और फिर 2 गुणते पहला गुणते दूसरा ना। नहीं आएगा क्या, हमको इतना लग रहा है इतना से उतना आए। देखो इधर 1 प्लस का tan स्क्वायर ए को क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर है, और इसको बताओ क्या लिखोगे, कोसेक स्क्वायर है, हो गया। जिससे 1 प्लस का tan स्क्वायर ए को क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर है, क्योंकि फार्मूला होता है ना सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ पर लिखा जाते हैं भैया सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1, तो ये इधर उधर जाएगा ना, तो हम लोग का सेक स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा, 1 प्लस का tan स्क्वायर ए, और उसी तरह ये वाला भी है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, तो यहाँ से कोसेक स्क्वायर ए बराबर कितना आएगा, 1 प्लस का कॉट स्क्वायर है, तो वही तो फार्मूला यूज कर रहे हैं, पूरे को सेक स्क्वायर है और पूरे को कोसेक स्क्वायर है, और माइनस का 2 tan ए, और फिर माइनस का 2 कॉट ए, तो सेक स्क्वायर ए और प्लस का कोसेक स्क्वायर है, इतना तो आ गया। अब 2 ध्यान से देखना सब, इसको बताओ क्या लिख सकते हो, 1 बाई कॉट है, और माइनस का बताओ कितना, कॉट है ना, हाँ 2 इसी तरह रहेगा, लेकिन ये हल नहीं होगा जल्दी, देखो कहाँ से हल होगा, हल करने में भी तो तकलीफ है। ले चलते हैं देखते हैं कहाँ तक जाता है, सेक स्क्वायर ए प्लस का कोसेक स्क्वायर ए, और इसका अगर लॉसम ले लें तो कितना आएगा, कॉट ए, इतना से अच्छा है, रुको रुको इसको 2 सी तरह ने दें, अब इसको हम लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए माइनस 2 सी तरह रहेगा कॉस ए बटे साइन है ना। अच्छा दोनों में से कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, साइन ए बटे कॉस ए माइनस प्लस कॉस ए बटे साइन है ना, फिर सेक स्क्वायर ए प्लस का कोसेक स्क्वायर ए माइनस 2 सी तरह देते हैं, इसका लसा लोगे तो कितना आएगा, साइन ए इंटू कॉस ए, एकदम आराम से आएगा, कास से कास कटेगा तो साइन बचेगा, तो साइन का साइन में गुणा साइन का स्क्वायर, और कास का कास में गुणा कास का स्क्वायर, देखो आ गया सेक स्क्वायर ए प्लस का कोसेक स्क्वायर ए माइनस का
2, इसकी वैल्यू बताओ 1 बट्टा बताओ कितना, साइन ए इंटू कॉस है ना, है नहीं काटने देंगे। देखो इधर सेक स्क्वायर ए प्लस का कोसेक स्क्वायर ए माइनस का 1/साइन को बताओ क्या लिखोगे, कोसेक, और 1/कॉस को क्या लिखोगे, सेक। 1/कॉस है ना, तो 1/कॉस को बताओ क्या लिखोगे, सेक, और 1/साइन को क्या लिखोगे, कोसेक ना। अब बताओ पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर -2 गुणते पहला गुणते दूसरा, तो इसी को ना लिखोगे पहला माइनस दूसरे का होल स्क्वायर, राइट हैंड साइड ना। चलो सोच लो सब। अगला देखो चौथा दिया है 1 प्लस का tan स्क्वायर है और बटे कितना है 1 माइनस tan स्क्वायर है। हम तुम लोग को फार्मूला अभी बता दे रहे भैया, जिंदगी अगर संवारना चाहते हो सब तो cos थीटा का 4 फार्मूला भूलबे मत करो सब। cos 2 थीटा वाला जिंदगी भर में अगर कभी भूल जाओगे सब तो जिंदगी उजड़ जाएगी। फिर से हम लिख रहे हैं, अब तो त्रिकोणमिति स्टार्ट हो चुकी है, त्रिकोणमिति के पेज पर लिख लोगे सब, अच्छे से लिख लोगे सब, डिजाइन बना के लिख लोगे सब, कुछ बना के लिखोगे लिखोगे सब। बताओ cos 2 थीटा का फार्मूला होता है cos के पदों में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और cos 2 थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और cos 2 थीटा बराबर होता है 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा बटे ना माइनस का रहता है, ऊपर नीचे प्लस का रहता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। ये 4 को अगर जिंदगी संवारना होगा तो इतना जगह ये प्रयोग होता है 12 में भी कि तू लोग को अंदाज नहीं चलेगा कि कौन कहाँ पे रखना है, ठीक है। लेकिन हम कंडीशन बताएंगे कि कब कास को कास में रखेंगे, कब कास को साइन में रखेंगे, कब कास 2 थीटा को कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। जब जहाँ पे जरूरत पड़ेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला का, तो वहाँ पे हम लिखेंगे कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और जब कास को जरूरत पड़ेगी किसमें 10 में, तब लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और हमें सिद्ध करना है कितना, अभी गुड़े में है, गुड़े में है बताओ कितना 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और बराबर हमको सिद्ध करना है 1। अच्छा यही ये वाला भी cos 2 थीटा ही है, ध्यान से देखो इधर, ये वाला भी cos 2 थीटा ही है और ये वाला भी cos 2 थीटा ही है ना। तो ये बस उल्टा है और ये सीधा है तो कट जाएगा, तो हमने फार्मूला याद कर लेते हैं, डायरेक्ट कर लेंगे, क्या जरूरत है करने की। अच्छा जब cos 2 थीटा बराबर इतना है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, तो इसको अगर पलट देंगे तो 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो जब इसको उल्टाते हैं तो इसको भी उलट देंगे भैया। हो गया कि ना हो गया, बताओ इसके जगह बताओ क्या लिखेंगे 1/cos 2 थीटा, और ये का फार्मूला देखो कितना है cos 2 थीटा, cos 2 थीटा से cos 2 थीटा कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1, राइट हैंड साइड है ना, ठीक है। अगर ये इस तरह भी हल करना चाहोगे, इसको तोड़ के हल करना चाहोगे तब वो हल हो जाएगा, तोड़ के भी हल हो जाएगा, ठीक है। सूत्र पे तोड़ के अगर हल करोगे तब वो ही हल हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, त्रिकोणमिति से ना भागें।